हेलो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति के अनसॉल्व पेपर की सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए जबकि थीटा ग्रेटर 0 एंड लेस पाई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन, ये होगा हमारा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक है, अब हम फार्मूला जानते हैं कोसेक थीटा बराबर यह होता है 1/, यहाँ पर होगा साइन थीटा। ठीक है, अब हम कोसेक के स्थान पर यहाँ से वैल्यू रख देंगे, यह हो जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 1/, यह होगा साइन थीटा। अब हम इसको इस तरफ लाएंगे तो साइन थीटा का गुणा किस में होगा, साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह होगा साइन थीटा, यहाँ गुणे यह होगा साइन थीटा, यह बराबर होगा किसके, 1 के। ठीक है, साइन थीटा में साइन थीटा का गुणा करेंगे तो हमारा मान आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह बराबर किसके होगा, 1 के। अब यहाँ से हम इसका वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा वर्गमूल लेने पर, ठीक है, हम इसका क्या लेंगे, वर्गमूल। तो यह होगा वर्गमूल लेने पर, तो इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या आएगा, साइन थीटा आएगा। यहाँ से हम 1 का वर्गमूल लेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। अब हम चतुर्थांश में देखेंगे कि 1 जो मान होता है वह साइन कितने अंश का मान होता है। ठीक, तो यह होगा आपका साइन थीटा, और 1 जो मान होता है यह साइन 90 अंश का मान होता है। तो साइन थीटा बराबर साइन 90। अब हम इसके दोनों पक्षों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तब देखिए हमें मान मिलता क्या है। ठीक है, तुलना करने पर यह वैल्यू साइन थीटा बराबर साइन 90। तो तुलना करेंगे तो थीटा बराबर हमारा मान क्या आ जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का हल। अब ठीक इसी तरह से हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, और दूसरे क्वेश्चन में हमें मान दिया है कोसेक ए बराबर 17/15। तो सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो मान हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर हमारा मान है कोसेक ए बराबर 17/15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह हो जाएगा हमारा कोसेक ए, यह होगा बराबर 17/15। ठीक है, अब इसमें हम इसका फार्मूला लिखेंगे जो लंब आधार और कर्ण में रिलेशन के रूप में होता है। तो कोसेक का फार्मूला होता है हमारा कर्ण बटे यहाँ पर होता है लंब। ठीक है, अब इससे हम एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। समकोण त्रिभुज जब हम खींचेंगे तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में हमारा यह कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। यहाँ पर यह कोण, अब यहाँ पर हम वह अक्षर लिखते हैं जो हमें यहाँ पर दिया गया है। यह लिख देंगे हम क्या, ए, यहाँ पर लिख देंगे हम बी, यहाँ पर लिख देंगे हम सी। अब हम इसकी और इसकी तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो AC आपका कर्ण होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कितना, 17। अब इसके बाद देखिए यहाँ का हमें कोण लिया गया है, यह कोण आपका क्या है, ए है। तो जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा हमारी लंब कहलाती है। तो BC इसका लंब होगा, और लंब का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, यह हो जाएगा ABC में यह होगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय।
ठीक है। अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है यह देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर यहाँ पर होता है लंब का वर्ग, यह प्लस होता है आधार का वर्ग, यह होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान रखना है 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, यानी AC आपका क्या हो गया कर्ण, यह बराबर लंब का मान रखना है, जो कोण लिए हैं उसके सामने की भुजा लंब, यानी हमारा लंब क्या हो गया BC का स्क्वायर, प्लस आधार का मान रखना है, यानी तीसरी भुजा हमारी क्या हो गई आधार हो गई। अब AC का स्क्वायर, AC का मान कितना है 17 है, यहाँ पर हो गया 17 का स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर, BC का मान हमारा क्या है 15 है, ये हो गया 15 का स्क्वायर, यह प्लस यहाँ पर हो गया आपका क्या AB का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर करेंगे यानी 17 का 2 बार गुणा करेंगे तो यह आएगा 200 कितना 89, यह होगा बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे 200 कितना 25, यह हो गया आपका AB का क्या स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 225 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और जब 225 को हम इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है प्लस है, और जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यह होगा 289, यह होगा माइनस, यहाँ पर होगा 225, यह बराबर होगा यहाँ पर AB का स्क्वायर। अब हम 289 में से 225 को घटाएंगे तो 9 में से हम 5 को घटाएंगे कितना 4 मिलेगा। अब हम 8 में से 2 को घटाएंगे 6 मिलेगा, 2 में से 2 घटेगा 0 हो जाएगा, यह मिल जाएगा आपको क्या AB का स्क्वायर। अब देखिए हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, और जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो देखिए हमें मान मिलता क्या है, यहाँ पर AB स्क्वायर है वर्गमूल लेंगे AB मिलेगा, यहाँ 64 है वर्गमूल लेंगे 8 मिलेगा, तो हमें तीसरी भुजा यानी AB का मान क्या मिल गया 8 मिल गया। तो यहाँ पर हमारा मान क्या हो गया 8 हो गया। अब हमसे मान किसका पूछा है, मान हमसे पूछा है देखिए सेक A का, मान पूछा है किसका सेक A का। अब सेक A का लंब आधार कर्ण में फार्मूला होता है कर्ण बटे यह क्या होता है आधार होता है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब हम देखेंगे जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसमें हमारा कर्ण कौन सी भुजा है AC है, यहाँ पर हो गया AC बटे आधार, आधार कौन सी भुजा है AB है। अब यह बराबर होगा AC का मान रखेंगे, AC का मान कितना है 17 है, अब बटे AB का मान कितना है 8 है, और यह बराबर किसके होगा सेक A के, यानी सेक A का मान हमारा आ गया 17 बटे कितना 8, और कब जब कोसेक A बराबर होगा आपका 17 बटे 15। तो इस तरह से कक्षा 10 के गणित के त्रिकोणमिति के अनसॉल्व पेपर की सीरीज का यह हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन था जिसको हल किया गया, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे जिससे परीक्षा में आने पर आप इसको आसानी से हल कर लें।